जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 6वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा नहीं सुना हो तो चैनल पे कार्तिक मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी, तड़ाग आदि के समीप स्नान के निमित्त जाएं। मनुष्य रचित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है और तीर्थ में उससे दुगुना फल कहा है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करे, फिर तीर्थ आदि के और देवताओं के निमित्त क्रम से अर्घ्य आदि का दान करे। अर्घ्य मंत्रार्थ कमलनाथ भगवान को नमस्कार है और जलशाही भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में विष्णु गए और 3 प्रकार के पद स्थापित किया। इससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से स्थापित किया, वहाँ देवता मेरी रक्षा करे। हे जनार्दन, हे देवेश, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातः स्नान करूंगा। देवेश भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इन जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो। अर्घ्य मंत्र। हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतएव मेरे दिए हुए अर्घ्य को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे धनुजेंद्र निषूदन अर्थात हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म में मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करे और विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करना विहित है। सप्तमी, अमावस, नवमी, दूज, दशमी और तेरस इन तिथियों में आंवले और तिल को लगा के स्नान न करे। पहले मल स्नान, बाद में मंत्रों से स्नान करे। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करने को कहा है, वे पुराण के मंत्रों से स्नान करे। स्नान के मंत्र। भक्तों को आनंद देने वाले, जो भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किए थे, सब पापों को नष्ट करने वाले वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करे। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं। इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करे। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करे। गंगा आदि सब नदियां और तीर्थ तथा जल के देने वाले 7 समुद्रों समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करे। अदिति आदि पतिव्रता, यक्ष, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधि और पर्वत मेरी रक्षा करे। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने ही वर्ष तक पितर स्वर्गवास करते हैं। तदंतर व्रती मनुष्य जल से बाहर निकले और शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का पूजन करे। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन हो चंदन फूलों से युक्त अर्घ्य दान करे। मंत्रार्थ
व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ को हे हरि राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन, फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थ वास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित है और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप है। इस कारण कल्याण चाहने वाला पुरुष उनका अपमान करने योग्य नहीं है और न विरोध ही करने योग्य है। हे तुलसी के देवताओं द्वारा तू पहले निर्मित की गई और मुनीश्वरों द्वारा पूजी गई है। हे हरि की प्यारी, तुम मेरे पापों को दूर करो। इसके बाद स्थिर मन में पुराण संबंधी हरि की कथा सुने। भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन करे। पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है, वह विष्णु की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों के नाशक, उत्तम बुद्धि को देने वाले और पुत्र, धन आदि के साधक तथा मुक्ति का कारण रूप ऐसा हरि को प्यारा जो कार्तिक व्रत है, उसको छोड़कर और दूसरा उत्तम व्रत नहीं है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में छठे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय। कथा के अनुसार विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उससे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने के लिए जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर
कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चय कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी माता का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ को स्पर्श किया, वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कवलित हो गया, यानी कि मर गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया। पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।